जय हिंद दोस्तों। हाँ तो दोस्तों, मैं हूँ एक्स मार्को नरेंद्र चौधरी, डायरेक्टर एंड फिजिकल ट्रेनर ऑफ गुरुकुल डिफेंस एकेडमी लाडनू। और आज बच्चों का हम जो जनरल मेडिकल है वो कर रहे हैं, जिसमें बच्चे की हाइट और बहुत सारे जो मेडिकल पॉइंट रहते हैं वो चेक करेंगे और एक एक पॉइंट के बारे में आपको बताऊंगा। वो बच्चे घर पे भी चेक कर सकते हैं और एक दूसरे साथी का चेक कर सकते हैं विजुअली, कि आप में अगर कोई भी दिक्कत है तो आप उसको ठीक करने की कोशिश कर सकते हैं। सबसे पहले हाइट आपकी 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर किसी बच्चे की हाइट कम है तो हाइट की एक्सरसाइज करनी है। उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो डाल दूंगा कि किस तरह से आप हाइट बढ़ाने की एक्सरसाइज कर सकते हैं। बता रहा था कि कलर विजन की जो समस्या है वो भी बहुत बड़ी समस्या है। ये कई बच्चों के हो सकती है और ये जन्मजात रहते हैं, इसका कोई इलाज नहीं है, तो घबराना नहीं है। ये कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन इसका कुछ रेमेडी भी नहीं है, इलाज नहीं है। तो इन बच्चों के क्या किस प्रकार से दिक्कत रहती है, इस तरह से प्लेटें रखी रहेगी वहाँ पे 8 से 10। अगर आपने 1-2 प्लेटें बता दी, कई बार क्या होता है कुछ कलर्स में डिफेक्ट रहता है जो आपको नहीं दिखा देते। ये कितने नंबर है? 12। ये 12 नंबर है, क्योंकि ये थोड़ा सा ज़्यादा गहरा कलर है इसलिए इनको दिखाई दे रहा है। ये कितने नंबर है? ये 96 है। ये दोबारा देखो 74। ये 8। क्या होता है, इनमें कुछ कलर हैं जो गहरे रहते हैं, गहरी प्लेटें रहती हैं जिनमें मार्किंग अच्छे कलर की बने रहती है। जैसे ज़्यादा गहरा रेड होगा या फिर ग्रीन होगा तो वो दिखाई देता है। जो फीका कलर रहता है जिसमें रेड और ग्रीन में सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है, कई बच्चों के येलो इसमें दिक्कत रहती है। उस दौरान ये प्लेटों में जो नंबर लिखे हुए हैं वो आपको नहीं दिखेंगे। कई बच्चे जो याद करके आते हैं, रट के आते हैं, कुछ प्लेटों में बता देते हैं, लेकिन क्या होता है कि जो लाइन बनी रहती है उसके ऊपर भी उंगली चलाई जा सकती है। अगर उनको डाउट हो गया दिक्कत हो सकती है। तो दोस्तों, आपने देखा कि कलर विजन, और मैं आपको जो बता रहा था वेरिकोज की समस्या किस तरह से हो सकती है और वेरिकोज जो नसें रहती है वो किस तरह से दिखती है। इस बच्चे के आप देख रहे हो वेरिकोज की इसको समस्या हो सकती है जब रनिंग कर रहे हैं। रनिंग के दौरान जो आपकी टांगों की जो नसें हैं, वेरिकोज वेन्स हैं, वो क्या है बाहर आ जाती हैं। उस दौरान भी आपको पॉइंट मिल सकता है। वो नसें आपकी इस तरह से दिखाई दे सकती है जैसे गुंडी बन रही हो, या फिर वो धीरे धीरे बाहर आ जाती है रनिंग के दौरान। इस दौरान भी आपको मेडिकल पॉइंट मिल सकता है, आपको मेडिकली रेफर किया जा सकता है। इसके लिए क्या करना है, इसके लिए या तो पहले उसका इलाज करवाओ, या फिर आप जो नोकनी ये स्लीव रहती है जो नी के ऊपर पहनते हैं, वो कंप्रेसिव स्लीव को पहन के रखना है ताकि आपकी जो नसें हैं वो चिपकी रहे और दबी रहे। बाकी चीज़ें देखी है। अभी इस दौरान मैंने जो आपको बताया था कि जो एल्बो बैंड रहते हैं, इसको क्यूबिटस वल्गस बोलते हैं। एल्बो बैंड में किस तरह से समस्या हो सकती है बच्चों के, ये इस भाई के देख रहे हो, ये हाथ में कुछ ज़्यादा ही बैंड है। इस पोजीशन में क्या रहता है, जो आपकी कैरिंग पोजीशन है वो 10 से 15 डिग्री से ज़्यादा होनी स्टार्ट हो जाती है, और जो आपकी कोनियाँ दोनों लगभग ऑलमोस्ट मिलनी स्टार्ट हो जाते हैं। इस पोजीशन में क्या है, बच्चे को मेडिकली रेफर किया जा सकता है एल्बो बैंड के कारण। तो ये चीज़ें अगर है, इसकी एक्सरसाइज करनी है, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज हम कर सकते हैं। काफ़ी समय लगता है क्योंकि ये हड्डियों का बैंड है, इतना जल्दी ठीक नहीं हो सकता। जिनको दिक्कत है उनको रेगुलर इसके ऊपर वर्कआउट करते रहना है। हाँ तो दोस्तों, बाकी सारी जो समस्या है वो मैंने आपको बताई है। ये एक समस्या है फ्लैट फुट। फ्लैट फुट में क्या रहता है, किस तरह से पैर दिखता है और ये क्वेरी किस तरह से हम कर सकते हैं, कैसे उसको ठीक कर सकते हैं, वो चीज़ मैं आपको बताऊंगा। फ्लैट फुट में क्या रहता है, बच्चे के जो कर्व बना रहता है पैरों के अंदर, ये कर्व बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। क्या होता है कि बचपन से अगर हम ज़्यादा चप्पल का यूज़ करते हैं तो फ्लैट फुट होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। जूते नहीं पहनते तो चांसेस ज़्यादा रहते हैं। पैर उठाओ, आप देख रहे हो इस बच्चे के मोस्टली फ्लैट फुट है। इस दौरान भी आपको मेडिकली पॉइंट दिया जा सकता है। अगर फ्लैट फुट, यहाँ पे कर्व बना रहना चाहिए। यहाँ पे खड़े हो जाओ, एक कदम पीछे। जब वहाँ पे अगर आप इस तरह से, आपको प्लेन जो सरफेस है, मिट्टी वाला सरफेस है, वहाँ पे खड़ा किया जा सकता है। अभी आप देख रहे हो इस बच्चे का जो फुट है वो यहाँ पे कर्व बनने के बजाय ये ऐसा कर्व बनना चाहिए था। ये कर्व बनने के बजाय पूरा का पूरा पैर है इसका ज़मीन पे इस तरह से टिक रहा है। ये भी एक फ्लैट फुट की समस्या है। इस दौरान भी आपको मेडिकली रेफर किया जा सकता है।
इसमें क्या करना है, इसमें आपको कंटिन्यूसली जूते पहन के रखना है और जूतों के अंदर एक कुशन बना के रखें ताकि जो आपकी हड्डी है जो उसमें धीरे धीरे वो फिर से कर्व बने और आपकी जो रनिंग है वो अच्छी इम्प्रूवमेंट हो। हाँ तो दोस्तों, आपने बाकी जो मेडिकली दिक्कतें हैं किस तरह से हो सकती है वो देखिए। अब पेन टेस्ट वाला मैं आपको बता देता हूँ, पेन टेस्ट में किस तरह से पॉइंट मिल सकता है। क्या रहता है, जो पेन की पिन पॉइंट रहती है बच्चे को उसको देखने के लिए बोला जाता है। उस दौरान आपकी जो दोनों आंखें हैं वो एक साथ मूवमेंट करनी चाहिए। इसको क्या करना है, कंटिन्यूसली वॉच करना है। अभी क्या करना है, ये पेन को कंटिन्यूसली देखना है। अभी आप इस समस्या में देख रहे हो, इस बच्चे को हल्का सा जो पेन टेस्ट में दिक्कत है, समस्या है। क्या हो रहा है, जब ये कंटिन्यूसली देख रहा है पेन, जैसे जैसे जो पेन का टिपर नजदीक जाएगा, आपने एक चीज नोटिस की होगी कि जो इसकी एक आंख है, एक आंख धीरे से राइट में चली जाती है, एक आंख ही स्थिर रह पाती है। दोनों आंखें एक साथ नजदीक आनी चाहिए। इसको कंटिन्यूसली देखना है। ये देखिए लास्ट मोमेंट पे इनकी जो एक आंख है वो धीरे धीरे राइट में चली गई। हाँ तो दोस्तों, कई बच्चों का क्या रहता है, सीना कम रहता है। सीना कम होने की वजह से जब उनका फिजिकल होता है वहाँ पे उनको आउट कर सकते हैं। और भी जैसे बहुत सारे बच्चे कुछ ज़्यादा ही दुबले पतले रहते हैं, थके हुए रहते हैं, या फिर उनकी जो पसलियाँ हैं वो दिखाई देती है। इस दौरान भी जो आपकी चेस्ट है वो, कई बच्चों के जो चेस्ट की हड्डियाँ हैं वो उठी हुई रहती है। जैसे इनकी चेस्ट है वो दुबली पतली है। अगर मैं इनका चेस्ट अगर नापूंगा तो आप देखोगे कि चेस्ट बहुत कम है, मिनिमम 77 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो इनका चेस्ट है वो लगभग 73 सेंटीमीटर है। इसके लिए क्या करना है, आपको अच्छे से वर्कआउट करना है और अपने चेस्ट को मजबूत बनाना है। और कम से कम आपका जो चेस्ट है वो 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए। इस पोजीशन में क्या है, फूलने के चांसेस कम रहते हैं। तो इसके लिए आपको उसके फोकस करना है और वर्कआउट करना है, ठीक है। हाँ तो दोस्तों, मेडिकल में आपको अलग अलग समस्या हो सकती है। एक टैटू भी एक बड़ी समस्या है। जिन बच्चों के टैटू गुदवा रखा है या हाथों के अंदर है, जैसे मैंने गुदवा रखा है, लेकिन ये काफ़ी समय पहले का है और मैं रिटायर हो चुका हूँ, मुझे अब कोई समस्या नहीं है। लेकिन जिन बच्चों को फोर्स ज्वाइन करनी है, डिफेंस ज्वाइन करनी है, जो डिफेंस का क्राइटेरिया है उसके अंदर ये लिखा हुआ है क्लियर कट कि आपके बॉडी में आउटर पार्ट में टैटू नहीं होना चाहिए। अभी आप देख रहे हो इस बच्चे के राइट हैंड में टैटू बना हुआ है डबल बी। बच्चे शौक के लिए लिखवा लेते हैं, जिनको पता नहीं रहता, लेकिन जब भर्ती आती है या फिर उनकी उम्र होती है भर्ती वाली, तब वो पछताते हैं कि इस टैटू को मैं कैसे मिटाऊं। ये परमानेंट टैटू रहता है, इसके लिए उनको फिर सर्जरी करवानी पड़ेगी। क्या रहता है, ये सलूट वाला हाथ रहता है आपका, जो हाथ के सलूट वाले हाथ, अरे फौजी की तरह तो मार, कम से कम पुलिस वाला लग रहा है इडियट। ये टैटू दिखाई नहीं देना चाहिए। आपकी ड्रेस के बाहर कोई भी टैटू नहीं होना चाहिए। अगर आपने बॉडी के ऊपर गुदवा रखा है तो वो चल सकता है। उसके लिए क्लू दिए हुए हैं कि कहाँ कहाँ चल सकता है। बॉडी के इनर पार्ट हो तब चल सकता है। आप ड्रेस के बाहर कहीं पे भी आपका टैटू नहीं दिखाई देना चाहिए। चलो शाबाश। हाँ तो दोस्तों, आपने देखा अलग अलग पार्ट्स में किस तरह से बच्चा मेडिकल अनफिट हो सकता है। अब इस बच्चे के मैं आपको दिखाऊंगा जो इनकी अंगुलियां हैं। अगर हम इस तरह से हाथ सीधा करें, इनकी अंगुली में एक में टेढ़ापन है, हो सकता है ये बॉल की वजह से चोट लगी हो या फिर किसी एक्सीडेंट की वजह से इनको चोट लगी हुई है। तो इस दौरान इनको मेडिकली ग्राउंड में फिट किया गया है। इन्होंने एक बार भर्ती देख चुकी है, 1 से 2 बार इन्होंने भर्ती देखी है, दौड़ पास किए और मेडिकली इनको पॉइंट मिला था, उसकी वजह से आउट हो गए। ये अंगुली में इनको पॉइंट नहीं मिला, इसमें ये ग्राउंड फिट होके हैं। इनको पॉइंट मिला था जैसे अंडर जो पार्ट्स रहते हैं शरीर के, कई बार आपके ग्रोइन पार्ट में पानी भरा रहता है, कई बार जो आपका सीसन रहता है उसमें 2 छिद्र रहते हैं, उसकी वजह से आपको मेडिकली रेफर किया जा सकता है। उसी समस्या की वजह से इस बच्चे को मेडिकली रेफर किया गया था और इनको वहाँ पे अनफिट कर दिया। अभी ये फिर से तैयारी कर रहे हैं, उसका इलाज भी करवाया है और ये फिर से ग्राउंड में उतर चुके हैं। इसलिए जो आपके अंदरूनी पार्ट्स हैं, आपके ग्रोइन पार्ट में पानी नहीं भरा होना चाहिए, सूजन नहीं होनी चाहिए, और जो आपके बगल है, अंडर आर्म, जितने भी पार्ट्स हैं आपके, वो आपके नीट एंड क्लीन होने चाहिए जब आप मेडिकल के लिए जा रहे हो। इन चीज़ों का विशेषकर आपको ध्यान रखना है। वहाँ पे आप छोटी सी गलती की वजह से मेडिकली रेफर ना हो जाओ, या अगर
किसी बच्चे के कान में वैक्स है या फिर कान के अंदर वाइट स्पॉट बना हुआ है या फिर कान के अंदर छेद है, तो उस दौरान भी आपको मेडिकली रेफर किया जा सकता है। इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। वैक्स है तो वैक्स को पहले क्लीन करवा के फिर आपको मेडिकल के लिए जाना है। इन चीज़ों का स्पेशल ध्यान रखें। दोस्तों, अलग अलग वाइट स्पॉट जिसे बोला जाता है शरीर के ऊपर, और वाइट स्पॉट के अलावा जो रिंग गार्ड बने रहते हैं बॉडी के ऊपर, उसमें भी आपको मेडिकली रेफर किया जा सकता है। कई बच्चों के क्या होता है, क्लीनिंग की वजह से या फिर एक दूसरे के छूने की वजह से ये रिंग गार्ड बन जाते हैं। अगर इनका टाइम से हम इलाज नहीं करवा रहे तो ये वाइट स्पॉट बनने स्टार्ट हो जाता है शरीर के ऊपर। इस तरह से इनकी बॉडी के ऊपर वाइट चिकते बने हुए। क्या होता है, जब हम वर्कआउट करते हैं और ज़्यादा फिजिकल करने की वजह से अपनी स्वेटिंग बनी रहती है, पूरे दिन आपका पसीना रहेगा, कपड़े आप ठीक से धोओगे नहीं या फिर उनकी सफाई नहीं करोगे या चेंज नहीं करोगे। अंडर गारमेंट्स में भी जो आपके अंडर पार्ट्स हैं वहाँ पे आपके चिकते होने स्टार्ट हो जाते हैं। जब हम रनिंग कर रहे हैं तो फिर छिल भी जाते हैं कई बार और हम उसको सस्टेन नहीं कर पाते। इन सब चीज़ों का क्या करना है, आपको टाइम से इलाज करना है और एक दूसरे के कपड़े यूज नहीं करने हैं। स्वेटिंग अगर आपको हो रही है तो एक दूसरे के कपड़े, स्वेटिंग की वजह से भी ये बीमारी दूसरे बच्चे को हो सकती है, छूने की वजह से भी आपको फैल सकते हैं। तो इन चीज़ों का स्पेशली ध्यान रखना है। हाँ तो दोस्तों, जो वाइट स्पॉट के अलावा जो शरीर के ऊपर किसी प्रकार के अगर चिकते बने हुए तो उस दौरान भी आपको मेडिकली पॉइंट मिल सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि वो चिकते कितने गहरे हैं या फिर कितने ज़्यादा आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं या फिर उनको कुछ डाउट लग रहा है। तो इस वजह से ये बच्चे के आप देख रहे हो, ये बच्चे को क्या रहता है, जन्मजात कई बार लहसुन जिसे बोलते हैं, वो पेच बना हुआ है। इस पेच में आपको क्या है, मेडिकली रेफर कर सकते हैं, लेकिन आपको 99% चांसेस है आपको मेडिकली वो फिट कर देंगे, आपको अनफिट नहीं करेंगे। वो जो स्किन जो स्पेशलिस्ट रहते हैं वो वहाँ पे चेक करेंगे कि इसकी वजह से बच्चे को किसी प्रकार का नुकसान तो नहीं है या फिर इसकी स्किन कोई खराब तो नहीं हो रही या फिर इसको कोई बीमारी तो नहीं हो रही। तो इन चीज़ों को वहाँ पे पॉइंट चेक किया जा सकता है। अभी जो नोकने की समस्या है, नोकने की समस्या किस प्रकार से हो सकती है, आप इस बच्चे के देख रहे हो। दोनों पैर मिलाओ। दोनों पैर मिलाने के बाद में इनका जो घुटना है वो आपस में चिपका हुआ है, बिल्कुल भी गैप नहीं है। ये जो नोकने की समस्या है इसके लिए आपको एक्सरसाइज करनी है, इसके लिए आपको वर्कआउट करना है। वो क्या है, दोनों पैरों के बीच में गैप होना चाहिए। वो फट्टा डाल के देखेंगे, जो पुट्ठा जिसे बोलते हैं, कम से कम, या फिर स्केल डाल के देखेंगे, उतना आपके बीच में गैप होना चाहिए। इसके लिए आपको रेगुलर एक्सरसाइज करनी है, तकिए लगा के बांध के रखना है ताकि ठीक हो सके।